मेहनत हमारा सॉल्यूशन तुम्हारा। पूरे फुल सॉल्यूशन के साथ डे 1 से डे 7 की ऑल प्रॉब्लम को उखाड़ फेंकेंगे। क्या गलती है, कैसे ठीक करें, ये सब बातें इस वीकली रीकैप में। चलो शुरुआत करते हैं डे 1 से। डे 1 में हमने काम करने के लिए एक चैलेंजिंग एक्शन लिया कि हम 90 दिनों तक हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे और एक कोर चेंज करेंगे। हमारा बस विजन क्लियर था। ऐसे ही आप कोई भी काम जानते हो उसका 1% ही जानते हो, बस आपको तय कर लेना है कि मुझे इतने दिनों तक या फिर इतने दिनों में ये काम को ही करना है। बस विजन क्लियर होना चाहिए। जब आप उस काम में एंटर कर ही गए हो तो उस काम से जुड़ा ऐसा काम ढूंढना चाहिए जिसे करने में आपको उसमें मज़ा आए। जैसे मुझे डे 2 शूट करना था और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या बोलूँ, तो मैंने 3-4 स्पीचेस सुनी। उन स्पीचों को मैं बोलता गया तो क्या हुआ, मेरे बोलने की हैबिट जगी। उससे मुझे लगा कि हाँ ये सही काम है, ये सही तरीका है और मैं करता गया। तो आप ऐसे ही कोई अदर काम करिए, भले ही चाहे वो म्यूजिक सुनना हो कि आपको म्यूजिक सुनते सुनते वो काम पसंद है तो आप म्यूजिक सुनते सुनते ही वो काम करिए। डे 3 में हमने 2 मिनट रूल सीखा था। जब आप कोई भी काम चालू कर देते हो तो उससे जुड़ी बाकी चीज़ें तो अपने आप हो जाती हैं ना। तो शुरुआत है काम चालू करने की, तो आप कोई भी काम है आप उससे मिलता जुलता 2 मिनट का टास्क करिए और डेली डेली 2-2 मिनट करते करते आप बेहतर बनते जाते हैं। अब काम चालू तो हो गया, लेकिन अब मुश्किल है कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं। तो आप उस काम को, आपका मन है तो भी आपको करना है, नहीं है मन तो भी करना है, क्योंकि मन तो नहीं करेगा ना ऐसे ही। जब आपका मन नहीं करे तब भी आप उस काम को करते हैं। धीरे धीरे आपका मन बाद में उस काम को समझ जाता है कि हाँ ये आदमी जो है अपने वादों का पक्का है, इसकी मदद करना है, तो आपका मन भी वैसे ही ढल जाता है। तो आपका मन फिर भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप वो काम को करोगे, तो ऐसे ही धीरे धीरे हो जाता है वो। जब हमने शुरुआत करी थी तो हमने भी मोटिवेशन के साथ ही शुरुआत करी थी, और लेकिन हम डिसिप्लिन भी थे। एक बात सोचो कि आपको जैसे कहीं पे जाना है तो आप सबसे पहले कार में चाबी लगाओगे कि सीधा 5वां गियर डाला और पहुंच गए अपनी मंजिल पे, ऐसा तो है नहीं है। तो सबसे पहले मोटिवेशन नाम से आप चाबी लगाओ और डिसिप्लिन करके धीरे धीरे 2-2 मिनट आप बेहतर बनते जाओ। और आपको याद रखना, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप 2-2 मिनट बेहतर बनते जाओगे और लास्ट में आप इतने परफेक्ट हो जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकती। 2-2 मिनट बेहतर बनना है बस। आप 4 बजे उठो, 5 बजे उठो या फिर 10 बजे उठो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने बातों बातों में कह दिया कि चलो मैं 4 बजे उठता हूँ, और दिन भर अरे यार नींद आ रही है यार, अरे यार नींद आ रही है, ऐसा दिन दिन भर करते हो तो काम में भी नहीं मन लगता और आपका समय भी बर्बाद चला गया। आपका सही समय जगने का वो है जिस समय आपकी बॉडी एक्टिविटी आपका खुलकर साथ देती है, पूरा फोकस, पूरा मूड फ्रेश और सब सही। तो वह समय आपके लिए परफेक्ट होता है। आपके लिए 4 बजे उठना सही है तो आप 4 बजे उठो, लेकिन बॉडी एक्टिविटी के साथ। आपकी बॉडी आलस नहीं खाना चाहिए बस, क्योंकि ये सफलता समय मांगती है और समय कीमती होता है। चलो मूड फ्रेश करने के लिए मोबाइल उठा लेते हैं, रील देख लेते हैं, मेरा मूड फ्रेश हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है कि आप 10 से 15 मिनट चलो स्क्रॉल कर लेते हो जैसे आप, लेकिन वो 10 से 15 मिनट आप अपने काम में लगा दो कि आपको, आपसे मिलता जुलता कोई काम है उसे आप स्क्रॉल कर लो, उसे देख लो आप रील में। तो आपको ऐसा नहीं कि जैसे करना है तो आप 10 से 15 मिनट या फिर 1 घंटा कहीं खाली जगह बिना मोबाइल के, बिना सोचे, बस नेचर प्रकृति का आनंद लो, और इससे इससे मूड फ्रेश होता है, ना कि रील देखने से। तो आप एक हैबिट बनाना कि आधा घंटा या फिर 15 मिनट आप कहीं पे छत में या फिर एकांत जगह पे चले जाओ और वहाँ पे बिना मोबाइल, बिना कुछ सोचे, बस आपको बैठे रहना है, प्रकृति का नज़ारा लेना है, देखना उससे आप कितने फ्रेश हो जाओगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड वीकली रिकैप के लिए तैयार रहना अगले संडे में, और बताना ज़रूर कि कैसा लगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय।